प्यारे बच्चों, आदाब, तस्लीम, नमस्कार, नमस्ते। आपके खिदमत में जान पहचान कोर्स बी की गज़ल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की, जो आपका सबक नंबर 11 है, लेकर हाजिर खिदमत हुए। और ये गज़ल बहुत ही उम्दा गज़ल है। हम जानते हैं कि ज़ौक़ एक कसीदा निगार की हैसियत से बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है, लेकिन आपकी गज़ल भी उतनी अहमियत की हामिल होती है। और गज़ल की खुसूसियत ही ये होती है कि मतले से मक्ते तक अपने हर शेर में एक नए मौजू को रखती है। आप इरशाद फरमाते हैं कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। शायर कहना चाहता है कि दुनिया में हयात इंसान को ले आती है और क़ज़ा यानी मौत उसको यहाँ से ले जाती है। इंसान को दुनिया में आने और जाने पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी अख्तियार नहीं होता। उसे अपनी खुशी और अपने अख्तियार से वो इस दुनिया में नहीं आता, ना ही अपनी खुशी और अख्तियार से वो इस दुनिया से जाता है। शायर कहना चाहता है अपने दूसरे शेर में कि हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। पहले दो जुमले समझ लीजिए। उम्र खिज़्र, यहाँ पर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र को मुराद लिया गया है। दरअसल यहाँ लंबी उम्र कही गई है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को क्यों यहाँ मुराद लिया गया कि आप अभी तक ज़िंदा हैं और हमारे मज़हब के मुताबिक जो है आप एक तूल उम्र पाने वाले नबी हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी इंसान को लंबी से लंबी उम्र भी दे दी जाए तो वो मरते वक्त यही कहेगा, क्या कहेगा? हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। ऐसा लगता है कि अभी अभी हम आ रहे हैं और अभी अभी जा रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे मुअम्मर तरीन, सबसे उम्र दराज नबी हुए हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ही लिखा है कि जब 2600 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा इस दुनिया में, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी आया हूँ और अभी अभी मैं जा रहा हूँ। इंसान अपनी उम्र के लिए हरीस होता है, इसलिए शायर ने इसको सिनत तलमी इस्तेमाल किया। जब भी शेर में किसी तारीख़ी वाक़ई की तरफ इशारा किया जाए तो उसको हम सिनत तलमी कहते हैं। यहाँ हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र से मुराद लंबी उम्र है। अगर लंबी उम्र भी दे दी जाए तो बवक्त मर्ग यानी मरते वक्त वो ये कहेगा कि मैं यहाँ कितने ही कलील और कितनी मुख्तसर अरसे के लिए मैं यहाँ आया, कितने ही मुख्तसर मुद्दत के लिए मैंने यहाँ क़याम किया है। अगले शेर में आप इरशाद फरमाते हैं कि हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदक़िमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। बिसात कहते हैं चौसर और शतरंज या जुए के अंदर जो बिछाया जाने वाला खानेदार कपड़ा है उसको कहा जाता है बिसात। और क़िमार कहते हैं जुआ खेलने वाले जुआरी को। यहाँ शायर ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक बात को पेश किया है कि दुनिया खुद एक जुआ खाना है। यहाँ किसकी ज़िंदगी कैसी होती है, लाखों अमीर मिनटों में गरीब हो जाते हैं और कितने ही गरीब जो हैं वो देखते ही देखते अमीर हो जाते हैं, कितने ही सेहतमंद जो हैं वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और कितने ही बीमार जो हैं सेहतमंद बन जाते हैं। शायर उसी बात को यहाँ पेश करना चाहता है कि यानी हमसे, मुझ जैसे, शायर अपने आप को यहाँ पेश कर रहा है कि मुझ जैसे इस दुनिया के जुए खाने में कितने बुरे जुआरी होंगे, क्योंकि मैंने जितनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए चालें चली, जितनी तरकीबें की, उन तमाम चालों में मैं नाकाम रहा। वो तमाम तरकीबें नाकाम साबित हुईं, तदबीरें नाकाम साबित हुईं। तो शायर कह रहा है कि हमसे भी इस बिसात पर कम होंगे बदक़िमार। इस दुनिया की जुए खाने की जो बिसात बिछी हुई है उस पर हमसे भी जो है बुरे बहुत कम होंगे ऐसे लोग जो बदक़िमार होंगे, क्योंकि हमने जो भी चाल चली वो हमारे उलट पड़ी, हमारे मुखालफत में पड़ी, हमारी तदबीरें फ्लॉप हो गई, हमारी तदबीरें जो हैं वो फेल हो गई। शायर कह रहा है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। शायर ये कह रहा है कि दुनिया से दिल लगाना बेहतर है, बेहतर यही है कि इंसान दुनिया की मोहब्बत में ना गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि हदीसों में भी तो ये जुमला आया है ना कि सारी बुराइयों और गुनाहों की जड़ क्या है? मोहब्बत दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। शायर यहाँ कहना चाह रहा है कि बेहतर है ये, चूँकि आप सूफ़ी बैकग्राउंड भी रखते थे और जो था सूफ़ीज़म से बड़ा आपका ताल्लुक़ था, इसीलिए आपने दुनिया से दुनिया से दिल न लगाने की बात कही है। कि अच्छी बात तो ये है कि इंसान जो है दुनिया से दिल न लगाए, लेकिन क्या किया जाए
कि बिना दुनिया से दिल लगाए हुए इंसान का काम नहीं चल सकता। आगे आप फरमाते हैं कि नाज़ा ना हो खैरत पे, जो होना है हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। यानी इंसान को अपनी अक्ल पे, अपने फ़हम पे, अपने जहन पे, अपनी होशियारी पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, उसको गुरूर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो किस्मत में लिखा होगा इंसान को उतना ही मिलेगा। किसी इंसान की अक्लमंदी, ज़ीरकी, चालाकी कुछ भी काम आने वाली नहीं है। इसलिए इंसान को जो किस्मत में लिखा है उसी पर राज़ी रहना चाहिए और अपनी अक्ल पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। ज़ौक़ की इस गज़ल के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये गज़ल पूरी तरह समझ में आई होगी। इसका मरकज़ी ख़्याल याद रखिएगा और फिर उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। दिए हुए लिंक पे कनेक्ट होइए और नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने केयर कीजिए और इत्मीनान से जाके एग्ज़ाम दीजिए। हम आपकी कामयाबियों की तमन्ना करते हैं। खुदा हाफिज़।